दोस्तों, आज हम इतनी तेज गति से विकास कर रहे हैं कि जिसको समय के किसी भी कांटे में मापना असंभव है। धीरे धीरे हर एक सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि कभी कभी तो खुद के लिए डर लगने लगता है कि आगे आने वाले समय में हम कैसे अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सारा काम तो रोबोट्स द्वारा ही संभाल लिया जाएगा। हालांकि यही रफ्तार अब धीरे धीरे इंसान तो छोड़ो जानवरों की भी जगह लेने लगी है, क्योंकि आज बदलते समय के साथ साथ मार्केट में ऐसे कई रोबोट्स आने लगे हैं जो आज से कई दशकों बाद के संसार में जानवरों की जगह भी ले लेंगे और हमारे लिए वहीं जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। आज के इस वीडियो में विकास के इसी पहलू से रूबरू करवाने के लिए हम आपको कुछ ऐसे रोबोटिक एनिमल से मिलवाने वाले हैं जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इसी बात पर बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज के एक और फ्यूचरिस्टिक एपिसोड को। स्पॉट बाय बोस्टन डायनेमिक्स। साल 2000 में जब एक के बाद एक दुनिया की कई बड़ी जंगों के आर्काइव्स को खंगाला गया तो इतिहास में होने वाले विध्वंसक और भयानक युद्धों में मचने वाली तबाही की बेहद खौफनाक तस्वीर लोगों के सामने रखी गई। उन तस्वीरों में कई ऐसे जवानों की लाशें भी देखी जा सकती थीं जिनका काम बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था और उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाला टास्क किसी रोबोट द्वारा भी किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस नहीं हो पाई थी, इसलिए रोबोट्स के अभाव में कुछ जवानों को अपनी जान गंवाकर अपने परिवार को अनाथ छोड़ना पड़ा। कुछ लोग इन तस्वीरों को देखकर भूल गए तो वहीं कुछ इससे उभर ही नहीं पाए, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर होने वाली इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए बहुत से इंजीनियर्स और साइंटिस्ट आगे आने लगे, जिन्होंने ये बयान दिया कि अगर हम जंग में लड़ रहे जवानों की मदद के लिए रोबोट्स बना दें तो इससे न सिर्फ सैकड़ों जवानों की जान बच सकती है बल्कि मैन पावर को डाइवर्ट करके उन लोगों को किसी और एफिशिएंट और बेहतर जगह पर यूटिलाइज किया जा सकता है। दोस्तों, इसी सोच के साथ 2002 में बोस्टन डायनेमिक्स ने अपने डेवलपमेंट फेज को शुरू करने के बाद 2005 में लॉन्च किया स्पॉट नाम का अपना ऐसा रोबोटिक एनिमल जो किसी इंडिविजुअल सोल्जर या किसी ब्रिगेड के साथ उसको असिस्ट करते हुए ना सिर्फ अपने सेंसर से दुश्मन और क्लाइमेट के बारे में क्रिस्टल क्लियर डिटेल दे सकता था बल्कि मुश्किल से मुश्किल जगह जैसे पहाड़ों और वादियों में सेटल होकर दुश्मन की जासूसी भी कर सकता था और उसका सारा रियल टाइम डेटा ब्रिगेड को डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट भी कर सकता था। इस काम से न सिर्फ किसी भी देश की सिक्योरिटी और बढ़ जाती बल्कि सिर्फ छोटी मोटी जासूसी के लिए लोगों को अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि 2005 में डेवलप किए गए इसी प्रोटोटाइप को जब अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने रखा गया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस रोबोट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। रीजन बीइंग प्रोटोटाइप स्टेज पर यह रोबोट बहुत ज्यादा साउंड कर रहा था, जिस वजह से इनकी प्रेजेंस से दुश्मन अलर्ट हो जाते और जवानों की जान का खतरा बढ़ जाता। हालांकि स्पॉट के नए मॉडल्स में न सिर्फ पुराने मॉडल से जनरेट होने वाली आवाज़ खत्म हो गई बल्कि टेक्नोलॉजी और सेंसर्स में भी सुधार किया गया है, जिससे कि रोबोट बैटलफील्ड पर ज़्यादा एक्यूरेट डेटा दे सके। लेकिन किसी भी बड़ी डील के अभाव में इस प्रोजेक्ट का आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। जू रोबोडॉग। एक सोल्जर जितनी ही खतरनाक जॉब किसी जू कीपर की भी होती है। शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों के बीच उनको खाना पानी देना और कई बार उनके बाड़े में घुसना जितना रोमांचक लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। माना कि सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं पर किस्मत कब खराब निकल जाए किसी को क्या पता, और इसी वजह से इस सेक्टर में भी रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जहां 2021 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सिडनी रोबो फेयर में एक रोबोडॉग को बाड़े के अंदर चीतों के सामने खुला छोड़ दिया गया, ये टेस्ट करने के लिए कि चीता और रोबोट दोनों एक दूसरे को देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे। दरवाज़ा खुलते ही पहले तो चीता पूरी रफ्तार के साथ रोबोट की तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ समय बाद जब रोबोट डॉग ने चीते का पूरा बिहेवियर स्टडी कर लिया तो रोबोट ने अपने एक्शन से उल्टा चीते को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। एज एन एक्सपेरिमेंट इस टेस्ट में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी रोबोट को किसी जानवर के सामने रखा गया हो, और इस पहले इनकाउंटर में ही जब इतना पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल गया तो कहीं ना कहीं सभी डेवलपर्स को भी इंश्योरिटी हो गई कि आगे आने वाले समय में ये सेक्टर भी रोबोट के इस्तेमाल से आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सेफ और एडवांस बन सकता है।
स्नेक रोबोट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी भी आपदा जैसे सुनामी और भूकंप के बाद लोग बिल्डिंगों के गिरने से ऑन द स्पॉट नहीं मरते, बल्कि इसलिए मरते हैं क्योंकि समय रहते कोई मलबे के अंदर उनको देख नहीं पाता, जिस वजह से ठीक समय पर वो जिंदा निकाले नहीं जाते। जब भी कहीं पर ढेर सारा मलबा गिरता है तो रेस्क्यू टीम हर जगह पत्थर उठाने लगती है, इस उम्मीद में कि उसके नीचे कोई इंसान दबा होगा। लेकिन कितना अच्छा हो अगर टेक्नोलॉजी की मदद से रेस्क्यू टीम को पहले ही पता चल जाए कि कौन सी जगह पर कोई व्यक्ति दबा है और कौन सी जगह पर नहीं। इसी सोच के साथ पीटरबर्ग में मौजूद कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के कुछ होनहार छात्रों ने प्रोफेसर्स की मदद से एक ऐसे स्नेक रोबोट को बनाया जो न सिर्फ बहुत ज़्यादा लचीला है, बल्कि अपनी फ्लेक्सिबल और किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो सकने वाली बॉडी की मदद से ये रोबोट पतली जगहों के अंदर घुसकर अपने कैमरे फुटेज की मदद से लोगों को अंदर दिख रही चीज़ों के बारे में इत्तिला कर सकता है। किसी सांप की तरह ये भी कुंडली मारकर किसी ऑब्जेक्ट के साथ चिपक सकता है। इवन इसकी छोटी सी बॉडी में बहुत सारे सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जिससे कि थर्मल रीडिंग्स और बाकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये किसी भी सतह के अंदर मौजूद बायो सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करके किसी की भी तलाश कर सकता है। अगर प्रैक्टिकली इन रोबोट्स को रेस्क्यू रिलेटेड ऑपरेशंस में सही तरह से डिस्पैच किया जाए तो कैलकुलेशंस के अनुसार क्लेमेटीज का फर्टिलिटी रेट 87% तक गिर सकता है, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि ये छोटा सा बदलाव आगे जाकर कितनों की जिंदगी बदल देगा। रोबोट ईगल। जिन लोगों ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी वो इस तरह के ड्रोन से ज़रूर वाकिफ़ होंगे और ये भी जानते होंगे कि आखिर इसका इस्तेमाल किस तरह से किस पर्पस के लिए किया जाता है। मिलिए रोबिट से, एक ऐसी आर्टिफिशियली डिज़ाइन रोबोटिक बर्ड जो ज़मीन से सैकड़ों फीट ऊपर कुछ इस तरह से उड़ती है कि असली और नकली पंछी में फ़र्क पहचानना ही मुश्किल हो जाए। 2 से 5 किलोमीटर के नेटवर्किंग रेडियस के साथ कनाडा की एक कंपनी अभी तो इस प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स को ही सेल कर रही है, ताकि इनकी मदद से बर्ड स्ट्राइक्स के मामलों को कम करने की कोशिश की जा सके। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर इन्हें डिफेंस सेक्टर में भी यूज़ किया जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जितनी प्राइसेस और एक्यूरेट डिज़ाइन के साथ इसको बनाया गया है उस हिसाब से किसी भी स्टेल्थ ऑपरेशन के लिए इनसे परफेक्ट ड्रोन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। टॉमबॉट। कुत्ते पालना किसको पसंद नहीं होता। बेशक हर कोई एक ऐसा साथी चाहता है जिसके साथ उसका टाइम पास हो सके, लेकिन कुत्तों को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी मेंटेनेंस। एक कुत्ते को समय समय पर साफ करना पड़ता है, उसको खाना देना पड़ता है, उसके डेली के कामों का इंतजाम भी करना पड़ता है, फिर उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी को भी साफ सफाई करनी पड़ती है वगैरह वगैरह, जिससे एक हद तक तो इन कुत्तों से प्यार बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद यही प्यार बहुत ही उलझन में बदल जाता है। इसी उलझन को बदलने का काम करेगा टॉमबॉट। टॉमबॉट एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पेट होगा जो किसी पिल्ले की तरह आवाज़ निकालेगा, उसी की तरह एक्टिव होगा। इवन इनके सेंसर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे दुलार करने पर यह ठीक किसी रियल कुत्ते की तरह ही रिएक्ट करेगा। ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि पूछो मत, जिस वजह से आप इसे एक ऐसा कुत्ता बुला सकते हैं जो बस इधर उधर गंदगी करे बिना आपके पास रहेगा। इसके डेवलपर्स ने इसे खास उन बूढ़े लोगों के लिए बनाया है जिनके बच्चे काम की वजह से उनसे दूर रहते हैं और वो इसलिए कुत्ते नहीं पाल सकते क्योंकि उनके शरीर में अब इतनी फुर्ती नहीं है कि वो दौड़ा भागी करके कुत्ते की देखरेख कर सकें। ऐसे में इनके होने से न सिर्फ उनका अकेलापन दूर होगा बल्कि उन्हें कोई जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी। एक और प्लस पॉइंट ये है कि आगे आने वाले समय में इसमें ऑटो रिचार्ज का फीचर भी होगा, जिसका मतलब है कि बैटरी लो होने पर कुत्ता खुद अपने चार्जिंग पॉइंट में अटैच होकर चार्ज होने लगेगा। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने मालिक के किसी स्ट्रेंज बिहेवियर पर यह सभी करीबी लोगों तक तुरंत अलर्ट भी पहुंचा सकता है, जिससे कि सब मौके पर तुरंत पहुंच सकें। और इतने बेहतरीन फीचर्स की वजह से ही कोई माने या ना माने पर यह कुत्ता आगे आने वाली पीढ़ी में बहुतों का सहारा बनेगा। वैसे एक रियल डॉग और टॉमबॉट में आप किसको चुनेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।